हेलो एवरीवन, मैं हूं अनमोल सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था जावा का इंट्रोडक्शन और जावा में क्या क्या फीचर होते हैं, क्या जावा में मतलब क्या यूज होता है, क्या प्रोग्राम होता है, क्या लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। अब हम समझते हैं आज के लेक्चर में जेडीके, जेआरई, जेवीएम, मेमोरी मैनेजमेंट इंस्टॉल करेंगे जेडीके, और लास्ट में हम अपना प्रोग्राम फर्स्ट रन कराते हैं। ओके, अब समझते हैं व्हाट इज जेडीके। जेडीके स्टैंड्स फॉर Java Development Kit used to develop the Java program contains JRE development tools। अब समझते हैं डायग्राम से जेडीके क्या होता है। जेडीके जावा डेवलपमेंट किट टूल है। इसका यूज जावा प्रोग्राम बनाना और कंपाइल करने के लिए यूज होता है। जेडीके के अंदर जेआरई भी होता है और डेवलपमेंट टूल्स भी होते हैं जैसे कंपाइलर। अगर हमने जावा प्रोग्रामिंग करनी है तो सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल करना जरूरी होता है। जेडीके हमें जेआरई कंटेंट्स कराता है और इसके अंदर डेवलपमेंट टूल किट्स भी होते हैं। अब हम समझते हैं एक एग्जांपल से, अगर हमें घर बनाना है तो सिर्फ रहने की जगह नहीं चाहिए, टूल्स भी चाहिए। जेडीके टूल्स का कंप्लीट टूल बॉक्स होता है। अब हम समझते हैं व्हाट इज जेआरई। जेआरई का फुल फॉर्म होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट रन जावा प्रोग्राम कंटेंस जेवीएम। अब ये क्या होता है कि जेआरई जेवीएम को कंटेंस करता है और जावा रन प्रोग्राम मतलब जावा के प्रोग्राम को रन कराता है। अब हम समझते हैं, लेकिन अगर हम इससे अगर सिंपल भाषा में बोलें तो इसका काम सिर्फ जावा प्रोग्राम को रन कराना होता है। इसके अंदर जेवीएम होती है लेकिन कंपाइलर नहीं होता है। अगर सिर्फ जावा एप्लीकेशन चलानी है और कोडिंग नहीं करनी तो जेआरई काफ़ी होता है। अब हम समझते हैं, देखो जीआरई के अंदर जेवीएम होता है, इसके अंदर कुछ सेट्स ऑफ लाइब्रेरी होता है, मतलब लाइब्रेरी का कलेक्शन होता है। अब हम समझते हैं जेवीएम। व्हाट इज जेवीएम। जेवीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। जब हम कोड को कंपाइल करते हैं तो वह बिट कोड बनाता है। जावा वर्चुअल मशीन और एक बिट कोड बनाता है। जेवीएम इस बिट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है जिससे कंप्यूटर समझ सकता है। इसी वजह से जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाना एक वैसे ही रहता है जैसे कि राइट वंस रन एनीवेयर। इसीलिए इसे हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने यही बात की थी। अब हम समझते हैं जावा। जावा देखो बिट कोड को मशीन कोड में चेंज करता है, और इसका पूरा वर्किंग हम जब अपना नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें प्रोग्राम बनाएंगे तब हम सीखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है जावा सोर्स, जावा कंपाइलर, जावा बिट कोड में कैसे जाता है, क्या होता है। अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन जेडीके, जेआरई, जेवीएम। समझते हैं, देखो जेडीके का सिंपल मीन्स याद रखें हम लोग कि डेवलप जावा एप्लीकेशंस। जेआरई मतलब केवल, अब हम समझते हैं इसे सिंपल भाषा में तो कह दें कि केवल ये अपने प्रोग्राम को रन टाइम इन्वायरमेंट प्रदान करता है। जेवीएम का सिर्फ इतना काम होता है कि वो बिट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अगर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी देखें इसकी तो जो जेडीके होता है वो केवल प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक पे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक पे। बट जेवीएम इज ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक बट बिटकोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वही जेवीएम जो होता है वही हमारा जावा प्रोग्राम को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। इंक्लूड जेआरई, डेवलपमेंट टूल्स, डिबगर एंड जेवीएम। जैसे जेआरई क्या होता है, जेवीएम और लाइब्रेरी कंटेंट्स कराता है। अब ऐसे ही जेवीएम क्या होता है कि क्लास लोडर, जेआईटी कंपाइलर, गार्बेज कलेक्टर, ये सब इसके अंदर आता है। अगर हम इसे सिंपल भाषा में एक एक लाइन में समझें तो जेडीके का मतलब होता है डेवलप प्लस रन। वो डेवलप करता है और प्लस रन करता है। जेआरई का मतलब होता है रन ओनली, मतलब केवल वो रन कराने में हमें मदद करता है। बिट और जेवीएम का मतलब होता है बिट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। अब हम करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट पे बात। मेमोरी मैनेजमेंट
मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी, जावा में मेमोरी दो मेन पार्ट्स होते हैं, लाइक स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी। गार्बेज कलेक्टर एक पार्ट होता है इसका, इसे हम बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं स्टैक मेमोरी क्या होती है। स्टैक मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें लोकल वेरिएबल्स और मेथड कॉल्स स्टोर होते हैं। लाइक अब इसमें हम कोई वेरिएबल स्टोर करा सकते हैं, कोई मेथड कॉल स्टोर करा सकते हैं बस। अब इस हीप मेमोरी क्या होती है? हीप मेमोरी, लाइक हम इसमें ऑब्जेक्ट्स स्टोर करा सकते हैं, न्यू कीवर्ड, जैसे हम कोई न्यू कीवर्ड की मदद से कोई हम मेमोरी क्रिएट करा रहे हैं तो हम वो स्टोर करा सकते हैं। स्ट्रिंग पूल का मतलब होता है इसमें हम अपनी कोई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अगर हम न्यू कीवर्ड लगा दें अगर किसी स्ट्रिंग वैल्यू के आगे तो वो मेमोरी हीप में स्टोर होती है। ये भी याद रखना, ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। अगर हम न्यू कीवर्ड लगा दें स्ट्रिंग मेमोरी के आगे तो वो कहाँ स्टोर होगी? तो वो हीप मेमोरी में स्टोर होगी। अब समझते हैं गार्बेज कलेक्टर। जावा में गार्बेज कलेक्टर का क्या काम होता है? जावा में गार्बेज कलेक्टर एक ऑटोमेटिकली उन ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है जो यूज नहीं हो रही हैं। इससे मेमोरी इफिशिएंटली मैनेज होती है और प्रोग्रामर को ऑफिशियली या मैन्युअली मेमोरी फ्री नहीं करनी पड़ती। जैसे एग्जांपल समझते हैं, सोचो हीप एक स्टोर रूम और स्टैक स्टैक एक वर्किंग टेबल है। काम खत्म होने के बाद गार्बेज कलेक्टर स्टोर रूम की अननेसेसरी चीजों को हटा देता है। इसे ही हम गार्बेज कलेक्टर कहते हैं अगर सिंपल भाषा में बोलें तो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप तरफ। अब हम समझते हैं इंस्टॉल जेडीके। जेडीके अभी बताया कि जावा डेवलपमेंट किट, अगर जेडीके ना हो तो हम अपना प्रोग्राम रन नहीं करा सकते, कुछ भी कर सकते। अब हम समझते हैं जेडीके। ओरेकल या ओपन जेडीके ऑफिस वेबसाइट से लेटेस्ट जेडीके डाउनलोड करना पड़ता है। अब हम क्रोम अपना ओपन करेंगे, बताएंगे इंस्टॉल करना जेडीके। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जेडीके डाउनलोड। इस पे जाएंगे, जावा की oracle.com वेबसाइट आ जाएगी, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे, अगर आपका लिनक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है, विंडोज़ है, तो हमारा तो विंडोज़ है, विंडोज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अब देखेंगे कि कितने बिट का है। अगर हमारा 64 बिट का है तो हम इस पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। देखो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड करने के बाद इसे रन करेंगे, रन करने के बाद ये वर्जन फाइनली डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में। रन, फिर डाउनलोड होने के बाद हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे। हमारे सिस्टम में पहले से डाउनलोड है तो हम डाउनलोड नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसे स्टेप बाय स्टेप डाउनलोड करना बताएंगे। अब हम नोट पैड खोलते हैं, अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम सेव करने के लिए हमें सेव एज में जाना पड़ता है यहाँ पे। और हाँ, बता दें कि जब हम जावा कोई भी प्रोग्राम सेव करते हैं तो डॉट जावा एक्सटेंशन लगता है। तो डॉट जावा, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं कि डॉट सीपीपी या डॉट सी करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। हम अपना प्रोग्राम लिख लेते हैं। जैसे हमने अपनी फाइल का नाम दे दिया लर्न डॉट जावा। अब हम इसे स्टोर कराते हैं, ऑल फाइल्स करते हैं और सेव कराते हैं। अब हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखने से पहले हम जानते हैं क्लास क्या होती है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है या टेम्पलेट होता है जावा प्रोग्रामिंग में। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप सब समझेंगे, क्या होती हैं क्लास, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट, क्या होता है ये पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, जो कुछ भी होता है वह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब लिखते हैं फाइनली अपना फर्स्ट प्रोग्राम। हमने अनमोल नाम से क्लास बनाई। अब हम लिखते हैं पब्लिक
स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग ऑक्स प्रिंट कराने के लिए हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हम इसलिए यूज करते हैं अगर हमें कोई प्रोग्राम न्यू लाइन में, जैसे अगर कई यहाँ पे एग्जीक्यूट लाइनें लिखी हैं तो यहाँ पे नई लाइन से एग्जीक्यूट करेगा। अगर एलन नहीं लगाएंगे तब भी हमारा प्रोग्राम रन होगा। अब लिखते हैं यहाँ पे लर्न विद अनमोल। फाइनली हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिख लिया। अब इसे रन करा के देखते हैं। सेव किया। अब हम खोलते हैं फाइल जावा प्रैक्टिस cmd ओपन करते हैं। कमांड यहाँ पे लिखते हैं जावा डॉट सी। प्रोग्राम को कंपाइल कराने के लिए जावा डॉट सी का यूज होता है। अब अपने हम प्रोग्राम जिस नाम से हमने फाइल सेव की उसका नाम लिखेंगे लर्न डॉट जावा। फाइनली हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। अब हमने जिस नाम से क्लास बनाई है उसे लिखेंगे जावा जावा। अब हमने क्लास नेम अनमोल दिया है। देखो हमारा फाइनली प्रोग्राम रन हो गया लर्न विद अनमोल। ओके, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? जेडीके, जेआरई, जेवीएम, इनमें डिफरेंस समझा। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट समझा और इंस्टॉल जेडीके समझा। अपने हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू एवरीवन।